हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को और इनसे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज को। तो आइए देखते हैं डिस्काउंट के टाइप्स। मेनली जो डिस्काउंट होता है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो है कैश डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारे पास कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट मेनली दिया जाता है जब सामान बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाए, जब बल्क में सामान खरीदा जाता है तो उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब सामान कौन सी क्वांटिटी में खरीदा जाता है? लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, इसी तरीके से कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब पेमेंट हो रही होती है, पैसे का लेन देन हो रहा होता है, जिस वक्त सेटलमेंट हो रही होती है, जिस वक्त क्या हो रही होती है? सेटलमेंट हो रही होती है, उस वक्त जो डिस्काउंट दिया था उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता चाहे आप सामान कैश में खरीद रहे हो या आप सामान क्रेडिट में खरीद रहे हो। देखते हैं जैसे कि कोई भी आप दुकान पे सामान खरीदने गए, कोई भी एक भी पैकेट है, इस पैकेट का जो एमआरपी है, इस पैकेट का जो एमआरपी है वो कितना है? 100 रुपीज है। अब इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 25% ऑफ। आप देखते होंगे ऐसा कुछ लिखा रहता है भाई 25% ऑफ है। तो जो 25% ऑफ है इसका देना लेना दुकानदार के हाथ में नहीं है, ये डिस्काउंट कंपनी के द्वारा ही दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो 100 रुपए का इसका क्या हो गया? एमआरपी हो गया। 25% मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो जो सेल और परचेज होगी वो किस अमाउंट पे होगी? इस 75 रुपीज पे होगी। किस पे होगी? इस 75 रुपीज पे होगी। अब आप इस सामान को चाहे कैश पे खरीदते हो चाहे क्रेडिट पे खरीदते हो, बट आपने भैया 75 रुपीज का ये सामान ले लिया। अब आपने क्या बोला कि भाई हम तो सामान उधार पर ले रहे हैं। अब आप उधार पे लोगे तब आपको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो सबको मिलेगा। अब आगे डिस्काउंट की बात होती है तो 75 रुपीज का हो गया। बट दुकान वाले को लगा कि भाई आपने बोला हम पैसे देंगे कुछ टाइम बाद, तो आप 1 महीने बाद दोगे, 2 महीने बाद दोगे, बहुत दिन हो सकते हैं पैसे मिलने में। तो दुकानदार ने बोला अगर आप अभी पेमेंट करते हो ना तो आपको 5 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये जो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट और मेकिंग पेमेंट तो दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो दुकानदार ने आपको 5 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया और अब आपको टोटल कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? 70 रुपीज। तो ये जो 25 रुपीज है ये है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ये क्या है? ये हो जाएगा नॉट शोन। और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं? हम शो करते हैं। तो इसको भैया शो करा जाता है। अगली बात कि आप चाहे सामान कैश पे खरीदो चाहे क्रेडिट पे खरीदो, इस बात से कोई फर्क नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट पे। अगर कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, उस पे एमआरपी डाला हुआ है 500 रुपीज और उस पे लिखा 50 रुपीज ऑफ, तो 450 का ही है, चाहे कोई कस्टमर कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में खरीदे। बट जो फर्दर डिस्काउंट मिलने वाला है, जो जान पहचान में मिल जाता है, भाई आप जानते हो किसी दुकानदार को तो होता है ना कि किसी को कोई सामान 100 रुपए का दिया रहा है, आप जानते पहचानते हो तो आपको 90 रुपए में दे दिया, उसने अपने प्रॉफिट के मार्जिन को थोड़ा सा क्या कर लिया? कम कर लिया। तो ऐसा जो डिस्काउंट होता है इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये कैश एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स पर दिया जाता है। और जो आपका कैश डिस्काउंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है? कैश ट्रांजैक्शंस पर ही दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया जाता है। और जब डिस्काउंट देने की बारी आती है तो सबसे पहले लगता है ट्रेड डिस्काउंट। पहला नंबर जो होता है वो किसका होता है? ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा डिस्काउंट दिया जाएगा? आपका कैश डिस्काउंट। बहुत सिंपल सी बात है, इसी चीज को अभी और डिटेल में भी समझेंगे, इनके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी सारी बातें। आपको बेसिक सा मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो बल्क में सामान खरीदते हो, जैसे आप देखते हो एक पेन खरीदते हो तो आपका 10 रुपए का है और आप पूरे 12 पेन का एक पैकेट ले लेते हो तो आपको 100 रुपीज का मिल जाता है। तो इस तरीके में जो आपको 20 रुपए बच रहे हैं वो किस चीज के लिए बच, किस वजह से बच रहे हैं? आपको वो ट्रेड डिस्काउंट की वजह से बच रहे हैं। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपको 100 रुपए का तो है बट दुकानदार वाले अंकल जो है वो आपको जानने वाले हैं, तो उन्होंने बोला अरे आप तो 95 ही दे दो, तो आपको जो 5 रुपए का फर्दर डिस्काउंट जो मिल गया, ये कौन सा डिस्काउंट है? आपका कैश डिस्काउंट।
जब आप कैश में ले रहे होंगे। अब मान लो आप बोलो कि भैया 100 रुपए का तो है, बट 100 रुपए 2 महीने बाद देके जाऊंगा, तो क्या कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर कोई उधार खरीदने पे डिस्काउंट दे, इसका मतलब तो वो उधार को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है। और अगर आप एक दुकानदार हो तो आप क्या चाहोगे? आपको पैसा आज ही मिल जाए, ये 1 महीने बाद मिले। अच्छा भाई मिस्टर इन्हें आज सामान ले रहा है, तो भाई तू तो पूरे के पूरे 100 दे, और मिस्टर भी तू 3 महीने बाद पेमेंट देगा, तो ठीक है भाई तू 90 रुपए देके जाना। तो वैसे तो जो आज देने वाला है वो कहेगा मैं तो 1 साल बाद दूंगा, तो मेरे को तो 80 देने पड़ेंगे, 70 देने पड़ेंगे। तो कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही दिया जाता है, कैश पेमेंट पर ही दिया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, समझते हैं। एक चीज और समझिए, एक हमारे पास क्या होता है? एमआरपी होता है, जो मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्वेश्चन में यूज होगा ही। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्थ रुपीज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में सब टर्म आएंगे तो आपको समझना है सब एमआरपी है। इसके बाद इसमें से माइनस हो जाता है एक ट्रेड डिस्काउंट नाम की चीज, और जो बचता है वैल्यू वो आपकी सेल वैल्यू होती है या फिर क्या होती है? परचेज वैल्यू है। इसके बाद क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट, और जो फाइनल आता है वो आपकी पेमेंट होती है या फिर रिसिप्ट होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी समझते हैं इनको क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, देखते हैं अब एग्जांपल एक। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया होगा, गुड्स परचेजेस फॉर ₹1 लाख at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है और कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, और बोला है गुड्स परचेज करें फॉर 1 लाख। तो 1 लाख का मतलब क्या है? वर्थ रुपीज, 1 लाख रुपए का प्राइस है इनका, जिसको हम 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे 20% के कैश डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। मैंने एक वीडियो में आपको समझा रखा है लास्ट में क्या, कि परचेज और सेल्स की जो ट्रांजैक्शन होती है वो कब कैश के कब क्रेडिट के कैसे पहचानते हैं। तो जब नथिंग इज गिवन अबाउट द कैश और नेम, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन होगी। कैश कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी। हमेशा हमें एग्जाम में भैया स्कूल में 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ये, तो जर्नल के लिए जगह छोड़ देनी है और इसके नीचे क्या बनाना है? अपना वर्किंग नोट बनाना होता है। वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो आप परचेज लिख दीजिए कि भाई परचेज जो हो रही है वो हम कितने की कर रहे हैं? 1 लाख रुपए की कर रहे हैं, ऐसे ही लिखो एज इट इज। लेस करेंगे इसमें सबसे पहले, चाहे आपको क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, लेस आप सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही करोगे। लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, जो भी आपको दे रखा है 10% है, तो इसका 10% कितना होगा? किसी भी चीज का 10% पीछे से एक जीरो हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 लेस करने के बाद कितना बचेगा? 90,000। ये जो 90,000 है ना, ये क्या आपकी परचेज वैल्यू है। ये आपकी क्या है? परचेज वैल्यू है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल परचेज भी बोल सकते हैं। फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल परचेज भी बोल सकते हैं 90,000 की। अगर कैश डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, नहीं होता तो बस 90,000 पे छोड़ देते। और अभी हमने समझा था मैंने आपको कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी हम शो नहीं करते हैं, ये तो वर्किंग में शो करें, एंट्री में कहीं शो नहीं करेंगे। अब लेस करते हैं इसके बाद किसको? अपने कैश डिस्काउंट को, जो कि कितना दे रखा है? एट द रेट 20%। किसी भी चीज का 10%, एक जीरो हटा तो 9,000, 20% तो 2 से मल्टीप्लाई, 30% तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 9,000 का डबल कितना हो जाएगा? 18,000। 90,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना? 72,000। 72,000 की आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो। तो 72,000 की आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एंट्री कैसे बनाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट तक की अमाउंट को कहीं पर भी हम शो नहीं करते एंट्री में। एक्चुअल परचेज कितने की? 90,000 की। और गुड्स परचेजेस हैं तो एंट्री सबको आती होगी भाई, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। यहां पर क्या आ रहा है? कैश डिस्काउंट आ रहा है। कैश डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें? 18,000 का। तो कैश डिस्काउंट क्या है? जब हम परचेज करते हैं तो 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। यहां पर डिस्काउंट अलाउड होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। तो आओ पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि भाई जो कैश डिस्काउंट होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो भी हमारा 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है, और एक क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव होता है। अब डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है? डिस्काउंट देना। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है,
और इस एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेम इस तरीके से डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो इनकम होता है और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब आप बात समझिए, आपने दुकान से कोई भी सामान खरीदा, जब सामान खरीदोगे आप देखिए दुकान पे गए, आपने एक बुक खरीदी जो की थी 500 रुपए की, दुकान वाले ने बोला 50 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब आप बताओ दुकान वाले की तरफ से एंट्री बताओ, उसने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड करा है। तो पहले उसको मिलते 500 रुपए, अब उसको मिलने 450, तो 50 का तो उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, एक्सपेंस हो गया उसका, 50 रुपए का कम मिल रहे हैं उसको, तो उसके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। आपको 50 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो आपकी 50 रुपए क्या हो गई, इनकम हो गई। आपको पहले देने पड़ते 500, अब सिर्फ देने पड़ रहे हैं 450, तो आपके 50 रुपए क्या होगी, इनकम। तो इनकम होती है तो क्रेडिट। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब देखो आप परचेज कर रहे हो, जब आप दुकान पे जाके सामान खरीदते हो तो सोचो हमें डिस्काउंट मिलेगा या देंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीव कब मिलता है, परचेज वाली ट्रांजैक्शन पर। डिस्काउंट रिसीव कब मिलता है, परचेज वाली ट्रांजैक्शन पर। और डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं। तो आप बताओ, वैसे ही परचेज है, परचेज है तो हमें साफ पता चल रहा है डिस्काउंट रिसीव आने वाला है लॉजिक से। और वैसे भी समझ सकते हैं भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें पता है भाई डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज कितने की हुई है, साफ देखो 90,000 की, तो परचेज अकाउंट डेबिट में कितना लिख देंगे, 90,000। कैश कितने का जा रहा है हमारे से पेमेंट, 72,000 की, 72,000 लिख देंगे। डिस्काउंट कितने का रिसीव हो रहा है हमें, 18,000 रुपए का, तो डिस्काउंट रिसीव में कितना लिख देंगे, 18,000 लिख देंगे। नरेशन यही होती है, बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 10% TD एंड 20% CD। ये आपकी मर्जी, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। नरेशन बस नरेट करती है कि आपने एंट्री किस चीज की बनाई है। अब देखो इस चीज पे आओ थोड़ा सा और समझने के लिए। आपके पास एक ट्रिक और बता देता हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन हो कि भाई डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव। वैसे तो आप समझ जाओगे कि डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो भाई हमारा एक तरीके से नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव तो मिल रहा है तो इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी एक ट्रिक और है कि जहां पर कैश आता है वहीं पर क्या आता है, डिस्काउंट आता है। यदि कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। यदि कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। देखो यहां पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। बस आपको इतना याद रखना है कि डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। ये इस तरीके का एग्जांपल था। एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, देखते हैं एक और एग्जांपल। क्या दे रखा है इस बार, गुड्स परचेज फॉर 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड बाय कैश। आधी पेमेंट किसमें कर रहे हैं, कैश में, और हाफ किससे कर रहे हैं, चेक से। तो मतलब कर सकते हैं आप कोई भी सामान खरीदो, कैश में खरीदो, क्रेडिट में खरीदो, आधा कैश में, आधा क्रेडिट में, आधा कैश से, आधा बैंक से, अपनी मर्जी है। बट आपको एक बात समझना है, देखो इसके लिए कि जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, जो कैश होती है, उस पे तो 100% कैश डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। बट जो बैंक वाली ट्रांजैक्शन होती है, उस पे डिस्काउंट मिलेगा कब, ओनली जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई है कहीं भी तो आप बैंक वाले पार्ट पर कैश डिस्काउंट दोगे, और नहीं लिखी हुई है तो आप नहीं दोगे। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आज कोई सामान खरीदा और मैं सामने वाले पर्सन को चेक देता हूं, और चेक देता हूं 1 महीने बाद का, तो ये कैश ट्रांजैक्शन कोई है। विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है बताए गए समय के अंदर, मांगी गई मोहलत के अंदर, मतलब जितना समय हमने उससे मांगा है कि 3 दिन में आपका चेक क्लियर हो जाएगा, तो ये विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है। इसको हम इक्विवेलेंट टू कैश मान लेंगे। बट चेक की लाइफ तो 3 महीने की होती है, हो सकता है भाई हमने बोला 2 महीने बाद देना, तब इसको कैश के बराबर कोई मानेगा। ऐसे तो कोई भी चतुर इंसान डिस्काउंट लेने के लिए चेक दे देगा 2 महीने बाद का, पेमेंट भी 2 महीने बाद होगी और बैंक पे डिस्काउंट ले लेगा। तो बैंक पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, मिलता है कब, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या यहां पर कहीं चेक के साथ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लिखा नहीं, तो बैंक वाले पार्ट पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश वाले पार्ट पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फिर से इसकी जर्नल एंट्री के लिए छोड़ देंगे हम अपनी जगह और बनाते हैं दोबारा से वर्किंग नोट। दोबारा से देखो, मैं कह रहा हूं 2-3 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बट प्रैक्टिस करना इन्हीं क्वेश्चनों की। क्या लिखा है वर्किंग नोट में, फिर से गुड्स परचेज करें कितने के, 1 लाख के, तो फिर से लिख दो आप परचेजेस 1 लाख रुपए की। और एक स्कूल में एग्जाम में ऐसे ही करो, बिल्कुल सही तरीका यही करने का, सिंपल सबसे।
10% क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले लेस कर दीजिए आप 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 90,000। अब बोला है 20% कैश डिस्काउंट, बट कैश डिस्काउंट लगाने से पहले रुकना है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे जाएगा, ये चेक तो कर लो कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है क्रेडिट की। हमने देखा खाली गुड्स परचेज, कुछ भी नहीं की मैंने, तो ट्रांजैक्शन तो कैश की है, ठीक है, बट लिखा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। तुरंत इस अमाउंट के दो टुकड़े कर देना एज इट इज ऐसे ही। फॉर 90,000 का आधा कितना हो जाएगा 45,000, इधर भी आधा कितना हो जाएगा 45,000। अब कैश डिस्काउंट देंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ कैश पे, क्योंकि कैश पे तो 100% मिलता है, बैंक पे जब मिलता है जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो। क्या इस क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा, तो हम कैश वाले पे तो दे देंगे, तो यहां पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 20%। किसी भी चीज का 10% निकालने, एक जीरो हटा दो, 4,500, 20% 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 9,000, 9,000 माइनस करेंगे 45,000 में से कितना बचेगा 36,000, तो पेमेंट कितनी हो जाएगी 36,000 की हो जाएगी कैश में। और चेक पे क्या देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिखा, तो यहां पर पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, पूरी 45,000 की। अब मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट तक की अमाउंट को शो नहीं करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अपनी एक्चुअल परचेज, इसको क्या बोलेंगे हम, अपनी एक्चुअल परचेज। एक्चुअल परचेज कितने की 90,000 की, एंट्री यहीं से बननी शुरू होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। आपको अगर एंट्री नहीं आती है बेसिक्स, तो सबसे पहली एंट्री प्लेलिस्ट में जाके देखो, पहले पार्ट में आपको एंट्री मिल जाएंगी बेसिक्स से जनरल के, वहां से सीखो, एक एक पूरी की पूरी वीडियो कवर करके आओ, ये चीज आपको खुद बहुत आसान लगने लगेंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या है भाई, पेमेंट कैसे करें, एक तो कैश में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू में और क्या जाएगा भाई, डिस्काउंट भी तो मिल रहा है 9,000 का। अब कौन सा डिस्काउंट आएगा सोच के बताओ, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव, भाई परचेज कर रहे हैं तो दुकान पे जाएंगे, पैसे देंगे, डिस्काउंट सामने वाला बंदा ही तो देगा, दुकान वाला ही तो देगा, तो हमें क्या होगा, हमें मिलेगा। अगर हम देते तो सामने वाले को मिलता, तो दुकानदार डिस्काउंट देता है, हमें रिसीव होता है। और डिस्काउंट रिसीव, रिसीव मतलब इनकम, इनकम तो क्या होगा क्रेडिट। और ये बात भी ध्यान ना रहे तो ये याद रखना, जब परचेज करते तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट, और खाली डिस्काउंट नहीं लिखना, पूरा लिखना होता है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट अलग होता है, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग होता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। तो परचेजेस में लिखेंगे पूरा कितना 90,000, कैश में कितना लिखेंगे, जितनी कैश की पेमेंट जा रही है अपनी 36,000, बैंक में कितना लिखेंगे, जितनी बैंक से पेमेंट जा रही है 45,000, और डिस्काउंट रिसीव कितने का होगा अपना 9,000 का। और नरेशन फिर वही, बीइंग goods purchases at the rate 10% TD and 20% CD। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और करवाता हूं, ठीक है, देखते हैं इस एग्जांपल को। और यहां पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राम। जब क्वेश्चन में नाम आ जाए तो आपको रूल में सिखाया, जब खाली नाम आ जाए तो ट्रांजैक्शन कौन सी बन गई, क्रेडिट की। पहले बात समझिए, ट्रांजैक्शन कौन सी बन गई, क्रेडिट की, ठीक है। अब क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड बाय चेक, जिसमें से आधी पेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से मतलब बैंक से। तो आधी तो बैंक होगी, जिसका बता दिया, बची हुई आधी क्या होगी भाई, जब मैं बोलूं पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, इसमें से आधी जो हो रही है बैंक से पेमेंट कर दिया, तो बची हुई आधी क्या होगी, क्रेडिट ही होगी। ये बात समझनी है, थोड़ा लॉजिक लगाना इस चीज में, ठीक है ना। और क्या लिखा है, चेक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो यही समझा था, जब विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है तो बैंक वाली ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। यदि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता तो डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर से वही जनरल के लिए अपनी क्या छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। आते हैं अपने वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट में फिर वही सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेजेस। परचेजेस कितने की हुई है हमारी, 1 लाख रुपीस की, ठीक है। इसके बाद लेस करते हैं, सबसे पहले चाहे कुछ भी दिया हो, सबसे पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% कितना हो जाएगा इसका 10,000, अमाउंट कितनी बचेगी यहां पर हमारी 90,000। 90,000 हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल परचेज, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तक की अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की अमाउंट शो होती है। जैसे आप एक दुकान पे जाते हो, उस प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा 500 रुपीज और उस पे लिखा 50 रुपीज ऑफ। जब 50 रुपीज ऑफ और आपका बिल बनेगा तो बिल क्या 500 रुपए से बनेगा, 450 से बनेगा, 450 से ही शुरू होगा। अगर एक पेन 10 रुपए का है और आप 12 पेन का पैकेट खरीदते हो 100 रुपए का है, तो दुकानदार ऐसे नहीं करेगा, पहले 120 का पूरा लिखेगा फिर 20 रुपए माइनस, नहीं, जब वो पैकेट पे ही 100 रुपए है तो 100 रुपए से ही बिल बनेगा।
एक्चुअल परचेज कितनी होगी 90,000 की, फिर बोला हाफ ऑफ द पेमेंट। जब भी हाफ, 20%, 30%, 60%, 40% कुछ भी बोल दे तो अमाउंट को तोड़ देना है वहीं पर और लिख देना है आधा आधा। तो भाई 90,000 का आधा कितना हो जाएगा 45,000। बोला आधा किससे हो रहा है, चेक से, तो चेक वाले को क्या लिख दोगे आप, बैंक। और आधे के बारे में क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला। जब हमने देखा है पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही राम से हो रही है, मतलब क्रेडिट पे है, तो इस पे क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट लिख देंगे। जितने पार्ट के बारे में स्पेसिफाई करे उसको स्पेसिफाई कर लो, मान लो, बाकी बचे हुए को वही छोड़ दो जो पहली लाइन से सेंस समझ में आता है। जब सिर्फ नाम होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। फिर बोल रहा हूं नहीं समझ में आते रूल तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। 45,000 में से लेस करेंगे अब अपना कितना, कैश डिस्काउंट, जो कि कितना है एट द रेट 20%। तो 45,000 का 20% कितना होगा 9,000, माइनस करोगे तो अमाउंट कितनी बचेगी 36,000। तो बैंक पे तो डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट वाली पे डिस्काउंट नहीं मिलता। क्रेडिट पे तो कैश डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। सबसे पहली शर्त ही है कैश पे 100% मिलेगा, बैंक पे क्योंकि नाम ही क्या है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। फिर से बनाएंगे एंट्री, एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 में इस बार कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश है ही नहीं। 2 में क्या लिखेंगे, बैंक, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और 2 में क्या लिखें, कैश नहीं आएगा। नाम नहीं पता होता तो परचेज करते हैं तो क्रेडिटर लिख देते हैं, नाम पता है तो क्या लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट। मतलब हमें अपने क्रेडिटर का नाम पता है तो टू राम्स अकाउंट। परचेजेस में फिर से कितनी अमाउंट आ जाएगी 90,000। बैंक में कितनी अमाउंट आ जाएगी, जितनी पेमेंट कर रहे हो 36,000 की। डिस्काउंट रिसीव कितने का हो जाएगा 9,000 रुपीज का। क्रेडिट में कितने आ जाएंगे राम के नाम के आगे 45,000। फिर से यहीं पर वही नरेशन बीइंग लगा के आप नरेशन पूरी लिख दोगे और ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी हिसाब से सेल्स की एंट्री हो जाएंगी, बस सेल्स में सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी डेबिट। वर्किंग नोट में कोई भी चीज नहीं आएगा, वर्किंग नोट सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट, एक्चुअल सेल्स, ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप इनको कर लो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। इन सभी चीज को रिवाइज करो और अच्छे से परफॉर्म करो अपने एग्जाम में।